नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के तहसीलदार राजबख्श को 5 दिन के रिमांड पर फिर से विजिलेंस को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, आज कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त बहस हुई और आपको बता दें कि आज खास तौर पर जो इस पूरे मामले के शिकायत करता है परमजीत पानीपत वाले, उनकी तरफ से करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर खास तौर पर उपस्थित हुए और आपको बताना चाहेंगे कि आज इस पूरे मामले के अंदर जहां विजिलेंस आरोपी राजबख्श को लेकर पहुंची थी और वहीं आज पीपी जो सरकारी वकील होते हैं उनको भी बदल दिया गया। उनकी जगह पर आज दूसरे वकील आए और उन्होंने भी जमकर आज सरकार का विजिलेंस का पक्ष रखा। हालांकि आपको बता दें, इस दौरान जो बचाव पक्ष था उनकी तरफ से जेपी सिंह एडवोकेट ने भी अपनी दलीलें रखी, जिससे कोर्ट सहमत नहीं हो पाई। दोस्तों, इसमें एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि कोर्ट ने तहसीलदार का भी आज हालचाल जाना, उससे भी पूछा कि तुम्हारे साथ विजिलेंस किस तरह का बर्ताव कर रही है। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कोर्ट में किस तरह से तहसीलदार को आज लाया गया और वापस ले जाया गया। और इसके बाद दोस्तों, हम आपकी बात कराएंगे करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर जी से। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये स्कैम पूरा का पूरा स्कैम है क्या, कितने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति 7 साल में तहसीलदार और डीटीपी अर्जित कर गया और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। दोस्तों, बड़े ही इंटरेस्टिंग खबर है। हम चाहेंगे इसको आप लाइक करें, शेयर करें और पूरी खबर को देखें, पूरी रिपोर्ट। फोटो ले भाई, फोटो ले ले, फोटो ले सब फोटो ले ले, एक फोटो का वीडियो आ रहा है। दोस्तों, आज अदालत ने करनाल के तहसीलदार राजबख्श को 5 दिन के रिमांड पर विजिलेंस को सौंप दिया है। दोस्तों, आज आज कोर्ट के अंदर आपको बता दें कि आज कोर्ट में खास तौर पर जो इस मामले का कंप्लेंटर था परमजीत पानीपत से, उसकी ओर से खास तौर पर करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर पेश हुए और उन्होंने अपनी जो दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर विजिलेंस को तहसीलदार सौंप दिया है। आइए बात करते हैं राठौर साहब से, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की दलीलें रखी गई और कैसे कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है। राठौर साहब, क्या बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से कोर्ट के अंदर पूरा पूरा वकीलों का वहां पर हजूम लगा रहा, काफ़ी वकील वहां जमा थे और तहसीलदार को पेश किया गया विजिलेंस द्वारा, और ख़ास तौर पर जो सरकारी वकील होता है वो भी आज चेंज था, आज वो भी नया वकील आया हुआ था वहाँ पर। और उसके अलावा जिस तरह से विजिलेंस के इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे हुए थे, तो पूरा मामला किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सुखीजा साहब, मेरी तरफ से आपको, आपके श्रोताओं को नमस्कार। जहाँ तक इस केस का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि पहले कल जो रिमांड हुआ 1 दिन का, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई जिससे कि सारा मामला कोर्ट के सामने नहीं, मैं समझता हूँ, रखा गया, जो आज हमने विस्तार से रखा। और इसके अलावा पुलिस ने भी जब 1 दिन के रिमांड ख़त्म होने से पहले जब उसकी डिस्क्लोज़र लिखी दोबारा से, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य सामने आए, जो कि ये तथ्य पहले नहीं थे। 1 दिन के रिमांड के अंदर पुलिस कर भी नहीं सकती थी। तो उसके बाद वो तथ्य जब रखे, अपने कोर्ट के सामने एक्सप्लेन किया, जैसे कि मुलज़म ने
ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ही डिस्क्लोज्ड कि मैंने ये जो रिश्वत का पैसा जी को अक्यूज्ड विक्रम के साथ मिल करके जी रजिस्ट्रियों में घपले किए जी और वो पैसा मैंने 4-5 जगह इन्वेस्ट भी किया हुआ है जी और लाखों रुपए और कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जी जो सेल किए या परचेज करिए प्रॉपर्टी, जी उनके नेसेसरी डॉक्यूमेंट डिफरेंट जगह पे रखे हुए हैं, जी जिसमें 3-4 फरीदाबाद का नाम भी, सोनीपत का नाम भी था, और फतेहाबाद का भी नाम था, जी और 1-2 स्टेशन और थे, संगरूर था पंजाब का, संगरूर था, फरीदाबाद था, फरीदाबाद था, करनाल का सीआईडी सिटी भी था। वो सीआईडी सिटी भी था। और इसके अलावा एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात उन्होंने लिखी हुई है, बताया मतलब कि मुलजम ने जी ड्यूरिंग इंटेरोगेशन जी कि मैंने 4 एकड़ ज़मीन जी निगदू में अपनी वाइफ के नाम से खरीदी जी और वो 4 एकड़ ज़मीन को मैंने प्लाट बना के एज ए कॉलोनाइज़र colonizer, मैंने हाँ वहाँ कॉलोनी बनवा दी। जी तो मैं तो इस चीज़ से हैरान था कि इतना इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस जो था, जी ये बहुत ज़रूरी था जी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसकी पे मुश्किल से लाख रुपए महीना होगी, जी सारे घर के खर्चे काट के घर भी नहीं बचता आजकल, 2 लाख होगी चलो भी और कुछ नहीं। जी जो ये पहला उसका एलिगेशन है कि 13,40,000 रुपये 50,000 रुपये मैंने रिश्वत का यहाँ से लिया जी और फिर वहाँ पे जो उसका हिस्सा बढ़ता दे दिया, बाकी रिश्वत को इसने इन्वेस्ट किया। जी तो इसलिए इस केस के अंदर गहनता से जांच होनी जरूरी थी और ये चीज़ें फैक्ट्स जो है इस सारे केस को, जो स्कैम इतना बड़ा है, जी इतना बड़ा स्कैम है, मैं समझता हूँ कि इसकी जब तक गहनता से जांच नहीं होती और पुलिस को पूरा टाइम ना दिया जाता, तो ये नए तथ्य जो सामने आए हैं ये सॉल्व नहीं हो सकते थे। जी और जज साहब को दोनों पार्टियों की बात सुन करके, कंप्लेनेंट की बात सुन करके, अल्टीमेटली जब ये न्यू फैक्ट्स उनके सामने आए, तो उन्होंने जो पहला रिमांड 1 दिन का दिया था, अब 5 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया, जी ताकि और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी डायरेक्शन दे दी कि भैया ओरली नॉट इन राइटिंग जी जी कि भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाह रहे हो, पर इसको इन्वेस्टिगेशन को फेयरली प्रॉपरली करिए। उन्होंने ऑब्जर्व दी भी ये वाकई एक बहुत बड़ा स्कैम है। जी तो ये करोड़ों, लाखों करोड़ों, हज़ारों करोड़ों का ये स्कैम है। अगर इसको डीपली नहीं जाएंगे तो ये मुलज़म भी स्कॉट फ्री हो जाएंगे जी और इसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं, इसमें किसी वकील का कोई दोष नहीं। अगर एविडेंस ही नहीं कलेक्ट होगा तो कनेक्ट नहीं होंगे इस ब्राइबरी से, तो अब तक ये कुछ नहीं होने वाला था। और अब मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर इस सारा डीपली जाएंगे जी तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस टाइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थी उनका इंटेंशन लगती है कि स्कैम को पूरा उजागर करें और जो आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जी जिन जिन आदमियों ने रिश्वत का पैसा तहसीलदार को दिया हुआ है और तहसीलदार ने उन पैसों को आगे डीटीपी साहब को दिया हुआ है, ये सारे के सारे दोनों मुलज़िम तो मेन होंगे ही। अब उसके अलावा जो जो आदमी इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं वो भी सामने आएंगे। कुछ नाम इस डिस्क्लोजर में उन्होंने डिस्क्लोज भी किए हैं, ज़्यादातर डीड राइटर्स के नाम उन्होंने बताए हैं, 15 डी डायरेक्टर बताए हैं डीड राइटर्स के नाम बताए हैं जी कि वो उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में लिखा है जी कि ये मेरे एजेंट थे जी और ये कस्टमर से जो नाजायज़ डिग्रियां रजिस्ट्रियाँ कराते थे उसके एवज़ में मुझे ये उनसे कमीशन दिलाते थे जी और ये रिश्वत का पैसा मैं फिर डीटीपी साहब के साथ बांटता था। जी तो ये एक प्लान्ड तरीके से इन लोगों ने ऐसा नेक्सस बनाया हुआ था। इसमें कॉलोनाइज़र भी हैं, जी इसमें जो तीन जेई बता रहे हैं, 3 जेई भी हैं, ये सारे के सारे कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जी सुविधा साहब, इसके अंदर एविडेंस ये इनके डिस्क्लोजर से भी आया, मोर देन 4,000 रजिस्ट्री जो इन्होंने की हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सारी की सारी इसमें से बहुत सी ऐसी फर्जी रजिस्ट्री हैं जिसके अंदर से इन्होंने एक आईडी ऑथोराइज कॉलोनी की लेकर के और अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर प्लाट काट दिए। राठौर साहब, जिस तरह से आज पूरा इस पूरे मामले के अंदर खुलासा होता हुआ दिख रहा है कि जैसे ही तहसीलदार को अरेस्ट किया गया था तो उसकी जेब से 81,000 रुपये कैश पाए गए थे और उसी के अंदर जो आज जिस तरह से बताया गया कि वो 81,000 रुपये 2 डी राइटर से लिए गए जिनके नाम भी आज कलम बंद हुए हैं
उनके बारे में भी अब मामला खुलने वाला है। तो राठौर साहब, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 2 अर्जी हुई थी जिनसे वो पैसे आए थे, उसके अलावा 3 जेई हैं इसके अंदर और 2 कॉलोनाइज़र भी हैं इसके अंदर, रियल एस्टेट के जो काम करने वाले हैं। तो राठौर साहब, आपको लगता क्या है, इतना बड़ा नेक्सस और करनाल में चल रहा हो, मुख्यमंत्री के ज़िले के अंदर चल रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार भ्रष्टाचार किस सीमा तक है? इस स्कैम को तो देखो, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैंने तो कुछ नहीं लेना पॉलिटिकली, मैं तो ऐसी बात नहीं करता। किसका इसका हाथ है क्या नहीं है, बाकी नेक्सस जरूर है। ये पक्का है इसके अंदर कोई ऐसे बगैर प्रोटेक्शन के कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई पब्लिक सर क्या आंखें बंदी हुई हैं कि पब्लिक को सबको पता भी कि ये प्रॉपर्टी किसने खरीद ली। एक तहसीलदार, थोड़े से पैसे लेने वाला एम्प्लॉई, वो कैसे इतनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना गया विद इन 7 ईयर्स ऑफ इस सर्विस एट करनाल। इसको हटाया नहीं जा रहा। तो ये सारा का सारा नेक्सस था, जो कि अगर ईमानदारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता लगेगा। लोगों के अंदर विश्वास जब ही होगा, जुडिशरी में भी पब्लिक का विश्वास जब होगा कि ये तो सारा इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। और ये कहना कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है, ये तो आप लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। देखो मैं आपको बताऊँ, हमारे भी इतने दिन के तजर्बा, 48 साल की मेरी प्रैक्टिस होगी, इन्हीं क्रिमिनल केसों में हम डील करते रहे, इनकी इन्वेस्टिगेशन को भी जानता हूँ मैं। और अल्टीमेटली जिसकी मदद करनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन को मोड़ तोड़ कर देना है। और कोर्ट के अंदर, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट बेचारे जुडिशियल ऑफिसर्स के कोई कसूर नहीं होता। पब्लिक ये कहती है देखो बरी हो गए, अरे बरी तो हो गए, इन्वेस्टिगेशन पूरा है। तो जज भी नहीं कर सकता, वकील भी कुछ नहीं कर सकता। हम भी कैसे इनको बचा लेंगे, इनके खिलाफ इनको सजा कराएंगे अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई। पर मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जैसे सीरियसनेस दिखाई है और ईमानदार अफसरों के हाथ में, डीएसपी साहब ईमानदार हैं, इंस्पेक्टर ईमानदार हैं, जो हमने पब्लिक से सुना है और अब सारा वो है, तो मैं समझता हूँ कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक आल्सो द पुलिस शुड एक्टिवली इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड नेट रिजल्ट निकालें। जो जो आदमी इन्वॉल्व है इसमें, कोई भी हो, पॉलिटिशियन है, कांग्रेसी है, फलाना है, कोई भी हो, मुझे नहीं लेना इस बात से। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी आदमी के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। बाकी ये है कि वो डायरी मिली है, बताओ उसके अंदर आप कैसे कर लोगे। डीटीपी की डायरी मिली है। डीटीपी की डायरी है। अब डायरी के अंदर नाम भी हैं किस किसके, और इट वाज इंक्वायर्ड बाय द कोर्ट आल्सो, काइंडली डिस्क्लोज द नेम ऑफ दोज पर्सन। मैं भी देखना चाहता हूँ, बट इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीक्रेट रखना भी। हम कह भी नहीं सकते आईओ को भी आप दिखाइए डायरी, पता नहीं क्या हो जाए, इन्वेस्टिगेशन क्या मोड़ ले ले। पर देखो पुलिस कितना उसको गहराई से और कितनी सीरियसनेस से इस मैटर को लेते हैं। और डायरी तो, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्पीकिंग होते हैं, वो तो रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेन किया, उन्होंने नाम लिखा हुआ है, इतना पैसा फलाने से आया, इतना उसको दिया, इसको इससे। तो ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। और अगर इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो मेरा ख्याल मतलब सैकड़ों आदमी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। तो आपको क्या लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये विजिलेंस की जो टीम लगी हुई है इस समय, तो कितने लोगों को अरेस्ट कर सकती है और कितने बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं? अब अधिकारियों को तो देखिए जी, 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 जो भी आदमी इसके अंदर था, जो भी इसको इन स्कीमों को चला रहा था, ये अनऑथराइज कॉलोनी की कॉलोनाइजर जो हैं, बताइए किस तरीके से अनऑथराइज कॉलोनी के। अब हमने पेपर में पढ़ा है कि इधर तो छापे मार रहे हैं, इधर से लोगों की गरीब आदमियों की बिल्डिंग तोड़ रहा था ये विक्रम। और वहाँ से उसके बाद भी 45 अनऑथराइज कॉलोनी कैसे डेवलप होगी? वाई तहसीलदार हैज अलाउड दोज पर्सन? क्यों? ये तो रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने उधर तो जो कॉलोनी तोड़नी थी उनको डर दिखा दिया, उनसे पैसे जितने खींचने थे रेगुलर लेता था। ये तो 50 लाख रुपया डीटीपी तो जो है विक्रम जो है वो ही खुद हर हफ्ते गए तो रिपोर्ट किया है लोगों ने। ये तो मामले में आया, इन्वेस्टिगेशन में उसने माना है इस बात का कि 50 लाख रुपया मैं इन गलत कामों से, तहसीलदार को कह के गलत रजिस्ट्रियाँ करवानी, कॉलोनी अनऑथराइज की परमिशन देनी। व्हाट इज़ दिस? क्यों लोगों को तंग कर रहे हो? सारा गवर्नमेंट का एक्सचेकर खा गए, जो प्रॉफिट होना था वो भी खा गए, जो गवर्नमेंट के खाते में जाना था वो भी खा गए। तो इट इज़ ए वेरी सीरियस ऑफेंस। अगर ये एक्सचेकर कर लिया, इन्होंने खा लिया, इसके अंदर फर्जी डिग्रियां हैं, ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी तो बहुत आदमियों के ऊपर हाथ लगेगा। और होना भी चाहिए, जो जिन्होंने करप्शन किया है उनको कम से कम आई ओपनर तो हो। ये तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई
हमारा कंप्लेंट तो विसल ब्लोअर था, जी। उसने ही हैज ब्लोन द विसल। नाउ कौन कौन उस इन्वेस्टिगेशन में आता है, आ जाए, फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लोगों का फेस हो जाएगा, और तो हमें क्या है, हमने तो कोर्ट में जैसा केस होगा लड़ देंगे। जी। राठौर साहब, आपको क्या लगता है कि ये पूरे स्कैम के अंदर ये डीटीपी और साथ में जो तहसीलदार है और उसके इनके जो गुर्गे हैं, इन लोगों ने कितना पैसा बनाया होगा जो 7 साल से जिस तरह की अब बातें खुल के सामने आ रही हैं? मैं तो कहता हूँ ये तो हजारों करोड़ों के अंदर मामला है, ये तो अगर बारीकी से जाए। जी। देखिए इसके अंदर ये 4000 रजिस्ट्री हैं, ये पहले भी एक केस रजिस्टर हुआ था ऐसे, जी। उसके अंदर नथी कर दिया था केस, वो 2 आदमियों को पकड़ के, जी। उसके अंदर भी ये था। और वो नगर निगम की पोर्टल कई नो इंचार्ज, ड्यूज़ पोर्टल। नो ड्यूज पोर्टल के, ईओ। उसने ईओ ने कंप्लेंट की थी कि हमारे यहाँ पर हाईजैक हो गया है पोर्टल, जी। और इसके अंदर जो नो ड्यू पोर्टल से आईडी इशू होती थी वो हाईजैक करके लोगों ने फर्जी रजिस्टर करा ली। जी। और उस केस के अंदर इन्होंने 2 आदमी, पहली पुलिस थी वो, उन्होंने 2 आदमी का चालान कर दिया, बाकी रजिस्टर वहीं रख दी, जी। किसी को पकड़ा नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया। अगर ये ढुलमुल अभी करना है लोगों प्रशासनिक और उसके दबाव में, तो भैया फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो राम भरोसे है इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक, और क्या है, लुटती रहेगी, खाते रहेंगे लोग, ऐसे चले जाएगा, कोई किसी के नाम के खा रहा है, कोई किसी के नाम के खा रहा है, और सारे ये मिले हुए हैं। जी। ये अब कोई भी हो, मतलब कि हेड हो डिस्ट्रिक्ट का, उसको नहीं पता होता भी ये नीचे मेरा अफसर क्या कर रहा है, जी। उनको पता नहीं है कि ये पैसे ले रहे हैं, जी। क्योंकि उनके पास भी शेयर जा रहा है तो वो। राठौर साहब, इसके अंदर जिस तरह से 3 जेई के नाम आ रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हैं वो 3 जेई? पता लगा है नगर निगम के हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, देखो उसका नाम आज नहीं पता लगा कौन से डिपार्टमेंट के है, आई डोंट नो। इसके अंदर तो रेवेन्यू अथॉरिटी भी आएंगी, इसके अंदर तो डी डायरेक्टर भी आएंगे, इसके अंदर तो रजिस्ट्री क्लर्क भी आ सकते हैं, इसमें नायब तहसीलदार भी आ सकते हैं। जिन जिन आदमियों के हाथ से निकली हैं जी, जी। रजिस्ट्रियाँ 7 साल में, जी। वो सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। ये तो करना चाहें तो हो जाएंगे, इसके अंदर तो तो आपको बहुत बड़ा आपको क्या उम्मीद क्या लगती है कि इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ होगा? कितने लोग अरेस्ट होंगे? जिस तरह से आज कोर्ट में बात चल रही थी कि कितने मुकदमे और दर्ज हो सकते हैं या एक ही मुकदमे में ये सब की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी? नहीं, इसी में हो जाएगी इन्वॉल्वमेंट तो। जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भी ये एक कंटिन्यूस ऑफेंस हो रहा है जी। ये लगातार चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है। लॉ भी ये कहता है कि भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भी आप, एक ने कहा भी करप्शन हुई है, अब पैसा कहाँ से आया, उसने बता दिया डीटीपी ने कि मेरे पास तो मैं इसे रजिस्टर कराता था, परमिशन मैं देता था, ये फर्जी रजिस्टर करवा देते थे जी। जो अनऑथराइज कॉलोनी की। तो वो जो हो नहीं सकती रजिस्ट्री, उसके साथ में मिले हुए थे डी राइटर, जो इवन जो परचेजर एंड सेलर है प्रॉपर्टी के, जिसने आईडी मिसयूज करी है। जी। आप बताइए क्या वो, उनको पता नहीं कि जी मैं आईडी अनऑथराइज कॉलोनी की जहाँ पे ये आईडी यूज़ ही नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, जी। उस कॉलोनी की है नहीं। एक एक आईडी 4-4 कॉलोनी अनऑथराइज में चलाई हुई हैं। जी। क्या ये तहसीलदार के नज़र में नहीं आ रहा? क्या जिसने ये कॉलोनाइजर ने अथॉरिटी अनऑथराइज कॉलोनी काटी, क्या उसके नोटिस में नहीं है? ये सारे मिलके डी डायरेक्टर मिलके ये सारे के सारे आईडी फर्जी के ऊपर तहसीलदार साहब से मोहर लगवाते रहे और उसको अपना हिस्सा देते रहे। डॉक्टर इसमें साहब, बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है सामने कि जिस तरह से आज आज कोर्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ है, एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज गया है और उसके बाद तहसील के अंदर, नगर निगम के अंदर और इस स्कैम से जुड़े और भी जो डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर जो बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है, भागा-दौड़ी मची हुई है। जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, छुट्टी ले लेके भाग रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सब लपेटे में आ जाएँगे या बच जाएँगे? आखिरकार क्या लगता है कि आपको? देखिए आज जो आर्गुमेंट हुई ना, जज साहब को सारी डिटेल बताई ये स्कैम क्या है, और जज साहब वाज कन्विंस्ड कि बहुत बड़ा, उन्होंने कहा भी, ऑब्जर्व भी किया कोर्ट के अंदर ओरली कि इट इज़ ए वेरी बिग स्कैम। और जब ये बात उन्होंने सारा कुछ सुनने के बाद ही, और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गुमेंट उन्होंने पुलिस को भी हिदायत दी कि भैया तुम रिमांड तो ले लोगे, जैसे भी है आप लेना चाहते हैं, पर ये तो बताओ सारे मुलजों को पकड़ोगे भी नहीं। ये एक संशय बरकरार हो गया, मतलब कि कुल मिला के जो एजेंसी काम कर रही है, उसकी कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह सा लगता नज़र आ रहा है। नहीं जी, कोर्ट को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जी।
भाई ये इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी एक तहसीलदार को वैसे ही ना रिमांड पे लेके चले जाएं। जी बाकी मुझे लगता नहीं है कि आप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज इन द हैंड ऑफ ऑनेस्ट एंड सिंसियर पुलिस ऑफिसर्स। मुझे ये लगा है इस पीरियड से, आज की डिस्कशन से और उससे, और उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी जो पेश हो रहे थे, उन्होंने एश्योरेंस दी है कोर्ट को भी, हम इसको विद इन हमें एक्सटेंशन दे दो और रिमांड के अंदर पुलिस कस्टडी में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी सिरे चढ़ाएंगे। तो राठौर साहब, जिस तरह की आज ये बात हुई है, जिस तरह से कि कोर्ट को भी संशय है एजेंसी के ऊपर, तो कोई इस तरह का इनका कोई लिखित में होता है, कुछ लिख के देना होता है कि हम ये काम करेंगे या कैसे होगा, या सब वर्बली चलता है? नहीं नहीं नहीं, लिख के कोर्ट तो नहीं, जो एजेंसी है वो कोर्ट लिख को के कोई, कोर्ट को कोई नहीं नहीं, ये तो लिख के देंगे, एजेंसी लिख के देगी कोर्ट को कि हम इसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इसमें नहीं निकलेगा। नहीं, जब उन्होंने लिख दिया जी कि हमने इन प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है, जी हमने तहसील की रजिस्ट्रियों के बारे में पूछना है, जी यहाँ से पैसा किस से रिश्वत में लिया, ये तो लिख के दे रहे हैं वो जी जी तो उसके अंदर तो इन्वेस्टिगेशन जज साहब का कोई वो अंदेशा नहीं था कि भी उनको कोई डाउट था इनके ऊपर। वो तो ये कह रहे थे कि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, शंका तो उत्पन्न हो गई। नहीं, शंका नहीं, जी जी वो तो जैसे रूटीन के अंदर उन्होंने क्वेरी कर ली फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर कि भी एक आदमी का तुम पुलिस रिमांड मांग रहे हो, जी अल्टीमेटली क्या ये दो ही मुलजिम रहेंगे, क्या कुछ औरों को भी तुम आगे भी चलोगे? उन्होंने ही हैड राइटली पॉइंटेड आउट कि भी 3 दिन के अंदर अभी 2 ही तक पहुंचे तुम, जी आगे तुम चल ही नहीं रहे। तो इट वाज ए पार्ट ऑफ क्वेरी एंड पार्ट ऑफ आर्गुमेंट आल्सो, एंड द कोर्ट वाज फुली कन्विंस्ड एंड ही वाज काइंड इनफ इन ग्रांटिंग पुलिस रिमांड फॉर 5 डेज टू द पुलिस। अब अगर 5 दिन में भी कुछ नहीं होता तो मैं समझता हूँ फिर तो क्या होना था। तो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि विजिलेंस के बड़े ईमानदार अफसर हैं, राजेश फोगाट जी जिनको एसपी का चार्ज मिला हुआ है, और साथ में सचिन जी हैं, इंस्पेक्टर हैं, और भी काफ़ी पुलिस के मुलाजिम लगे हुए हैं, कि बड़ी ही, लेकिन जिस तरह से कि कार्रवाई के अंदर कि अभी तक सिर्फ 2 ही लोग अरेस्ट हुए हैं, एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। राठौर साहब, क्या लगता है कि अब कितने लोग लपेटे में आ जाएंगे? देखिए बात यह है, लपेटे में 2 का कोई इतने इसके अंदर अभी कितने दिन हुए हैं, जी मेन एक्यूज को कनेक्ट करना ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, इनसे एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे। जी इन्वेस्टिगेशन में जो आदमी बीच में आता रहेगा, इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी। जी चलान हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 90 डेज बाय द पुलिस। जी 90 दिन के पास टाइम है, 2 आदमी का जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें ये, जी दोनों की जो डिस्क्लोजर की है, उसके बाद जिसका नंबर आएगा उसकी इनकी डिस्क्लोजर के हिसाब से तो चलती रहेगी। अब ये तो है नहीं कि भी एक मुलजिम को आप 2-2 महीने तक रिमांड पे रखोगे, ये तो नहीं हो सकता ना। लॉ के अंदर जितना रखा हुआ है जी वही उसी में कोर्ट कर सकती है। कोर्ट इज़ आल्सो बाउंड, वी आर आल्सो बाउंड बाय दैट प्रोविजन ऑफ लॉ कि 15 दिन तक का रिमांड दे सकती है पुलिस जी कस्टडी का। जी तो 15 दिन के बाद तो कई ऐसी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर कोई ऐसे सर्कमस्टांस होते तो एक्सटेंशन कैन बी गिवन। तो वो लॉ भी दिखाया हमने, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट जी दिखाई। जी तो अल्टीमेटली कोर्ट वाज फेयर इनफ टू बी वेरी फ्रैंक, ही वाज नाइस एंड बड़े पेशेंटली हर्ड द आर्गूमेंट्स एंड ही ट्राई टू गो डीप इनटू द मैटर। जी ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी, जी जो कि मैं समझता हूँ पहले दिन ये रिमांड के टाइम ये बातें नहीं कही गई होंगी, जी बिकॉज आई वाज नॉट जी प्रेजेंट जी दैट टाइम। अगर कहीं होती तो फिर एक दिन का रिमांड क्यों मिलता वो जी? उनको, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को एक लिमिटेड सी कह दिया था जी कि भी हमने सोनीपत जाना है जी, जी बस। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन के लिए बहुत है, पर आगे जो नेक्स्ट डिस्क्लोजर हुआ एक दिन के अंदर, उसमें तो ये सनसनीखेज खुलासे हो गए जी कि इतनी प्रॉपर्टी वहाँ, इतने पैसे 50 लाख एक जगह रखे हुए हैं, 40 लाख एक जगह रखे हुए, अपने इन लॉज के यहाँ रखे हुए हैं। तो ये 5 जगह की प्रॉपर्टी को छानबीन करनी, वो तो बेसिक इनको 5 दिन के अंदर इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो बाकी की इन्वेस्टिगेशन है इनकी जो इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है उसकी लाइन पे चलती रहेगी। जो आदमी आएगा पकड़ लेंगे, अगर ये पकड़ना चाहेंगे तो। जी डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका भी। जी दोस्तों, आपको बता दें किस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार से संबंधित। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहना और हम आपको पूरा इस स्कैम का अपडेट देते रहेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ये खेल खेला जाता था। दोस्तों, मैं लगातार 2 दिन से लगातार लाइव आ रहा हूं रात को, और आपको हर चीज बिल्कुल डीपली
हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें और हमारे चैनल्स को फेसबुक पर आप फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।